एक टॉपिक का नाम है बाइनरी अर्थमेटिक। बाइनरी अर्थमेटिक में 4 चीजें होती हैं। बाइनरी अर्थमेटिक में पहला होता है बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन में यहाँ पे वापस आऊंगा, जहां पे मैं हूं मैं वहां पे वापस आऊंगा, लेकिन इस टॉपिक के बाद आऊंगा। बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी, भाई गीतांजलि रोएगी भाई, आज गीतांजलि रो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि गीतांजलि आज रोने लग जाए। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी मतलब गीतांजलि रो तो नहीं रही बेटे? नहीं सर। सच्ची बता यार। सर मैं तो इतना गंदा गंदा लिख रहा हूँ, तू रो नहीं रही, कमाल आ गया। बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी डिवीजन, भैया ये 4 अर्थमेटिक में मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ। अगर मेरी हैंडराइटिंग में बहुत गंदी गंदी लिख रहा हूँ तो क्षमा चाहता हूँ, मैं मजाक कर रहा था। वो बाइनरी एडिशन पहले नंबर पे लिखा, दूसरे पे लिखा मैंने बाइनरी सब्ट्रैक्शन, तीसरे पे लिखा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, और चौथे पे लिखा बाइनरी डिवीजन। तो अब क्या करना है, अब अगर मैं बात करूं बाइनरी एडिशन, भाई साहब तुम लोगों को ना एडिशन जब सिखाई जाती होगी कॉलेज में, अमित प्रजापति को तो एक टेबल बता दी होगी, अमित भाई एक टेबल बता दी होगी। यत्तिका नागर भी तो है, यत्तिका नागर बेटे कौन सी ब्रांच है तेरी? सर आईटी। तो बेटे जब आपको एडिशन सिखाई होगी, यस सर। बताया होगा जीरो जीरो में ऐड करते हैं तो सम आएगा जीरो, कैरी आएगा जीरो, जीरो को 1 में ऐड करते हैं सम आएगा 1, 1 जीरो को ऐड करेंगे सम आएगा 1, कैरी आएगी जीरो, 1 1 को करेंगे तो सम आएगा 1, कैरी भी आएगा 1। ऐसा कुछ बताया होगा जब आपको एडिशन? यस सर ऐसे ही बताया था। यस सर। ऐसा नहीं बताना हमने, हम ऐसा नहीं बताएंगे, हम तो आपको ऐसी एडिशन सिखाएंगे जो आप अपनी पूरी उम्र तक याद रखोगे। जब आप बड़े हो जाओगे, आप नौकरी लग जाओगे, उसके बाद भैया शादी शुदी होगी, उसके बाद भी याद रहेगी। ऐसी एडिशन सिखाऊंगा तुम्हें मैं, ऐसे बाइनरी अर्थमेटिक के फंक्शन अभी सिखाने वाला हूं मैं आपको। बस थोड़ा सा ध्यान रखना और थोड़ा सा मेरा साथ देना मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों। इसमें क्या करूंगा मैं आपको जीरो से लेके, मैं आपको क्या करूंगा, जीरो से लेके 7 तक की बाइनरी पहले रटवाऊंगा। जीरो से लेके 7 तक की बाइनरी रटवाऊंगा कैसे? मैं आपको कहूंगा आप अपनी अपनी कॉपी उठाओ और जीरो की बाइनरी लिख दो, 1 की बाइनरी लिख दो, 2 की बाइनरी लिख दो। मेरा शक्ल मत देखो, स्क्रीन को मत देखो, हाथ चलाओ फटाफट, ऐसे काम नहीं चलेगा। अपना ये व्हाट्सएप साइड में जो चल रहा है, ये जो फेसबुक देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, बंद कर दो ये सब चीज। ये देखो पहले तुम एक कमाल की बात, 5 101 और 6 की 110 और 7 की 111, भाई सब लिख रहे हैं, मैं ऐसा मान रहा हूं, और सब मेरे पीछे अभी बोल रहे हैं, मैं ऐसा मान रहा हूं। जीरो की बाइनरी, जीरो माइक ऑन करके बीच में बोल भी सकते हो, जीरो की बाइनरी जीरो, सब माइक ऑन करके बोल सकते हो जीरो की बाइनरी। सब पहली क्लास में थोड़ा है, बोलो बेटा ए तो हम बोलेंगे ए, बोलो बेटा बी हम बोलेंगे बी। तुम बड़े हो गया, नहीं यार मेरे लिए कर लो एक बार। जीरो की बाइनरी जीरो, 1 की बाइनरी 2 की बाइनरी जीरो। देखो अभी क्या है, माइक ऑफ करो, जुगलबंदी बन नहीं रही, रिदम बन नहीं रहा, गाना तो ऐसे हमारा गंदा हो जाएगा। हमें गाना अच्छा गाना है, तो गाना अच्छा गाने के लिए एक बार मैं गाता हूं, फिर बाद में मेरे साथ गाएंगे। जीरो की बाइनरी जीरो होती है दोस्तों, 1 की बाइनरी 1 होती है दोस्तों, 2 की बाइनरी 10 होती है दोस्तों, 3 की 11, 4 की 100, 5 की 101, 6 की 110, 7 की 111। इसको दिमाग में बिठाने के लिए 3 बार अपने माइंड में फटाफट बोलो, जीरो की जीरो, 1 की 1, 2 की 10, 3 की 11, 4 की 100, 5 की 101, 6 की 110 और 7 की 111। तो मेरे पीछे अब एक बार गाना गाने के लिए माइक ऑन करो। जीरो की बाइनरी जीरो, 1 की 2 की 3 की 4 की 5 की 6 की 110, 111। माइक ऑफ करो और एक बार अपनी आईज क्लोज करके जीरो से लेके 7 तक को ध्यान करो। जब भी कभी भी कंपटीशन पढ़ते हैं, जब भी हम कंपटीशन पढ़ते हैं और हमें जब ऐसे फॉर्मूले आते हैं मैथ में, मैकेनिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो हमें फॉर्मूले कंपटीशन को क्रैक करने के लिए ऐसे ही याद करने पड़ते हैं। एक बार लिखते हैं, 2 बार मन में बोलते हैं, तीसरी बार आईज क्लोज करके बोलते हैं, तो वो दिमाग में बैठ, और उसके बाद जब 5वीं बार जब हम उसको कभी रिवाइज करते हैं तो दिमाग में वैसे ही बैठा होता है वो। तो आप एक बार दोबारा फिर एक बार आईज बंद करके बोलो, जीरो की बाइनरी जीरो, 1 की 1, 2 की 10, 3 की 11, 4 की 100। अब नीरज कुमार का माइक ऑन करते हैं। नीरज कुमार, 6 की बाइनरी क्या है भाई? 6 की 110। मैंने इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, अब
जब इतना देख अच्छा एक काम की बात बताऊं, देखो यार बाइनरी हमेशा 0-1 में लिखी जाती है, ठीक है। तो भैया 1 से लेके 0 से लेके 100 तक की गिनती में 0-1 कहां पे आएगा? पहले तो 0-0 में आएगा, फिर 1 में आएगा, फिर 0-1 कहां पे आएगा? जब 10 बनेगा, फिर 0-1 मतलब फिर 11 पे आएगा, फिर सीधा 100 पे आएगा। उसके बीच में कहीं आ रहा है 0-1? 0 से 100 के बीच में। 100 के बाद 101 पे आएगा, 101 के बाद 110 पे, 111 पे, 111 के बाद 1000 पे, 1000 के बाद 1001 पे, 1001। मैं तो मुंह जुबानी आगे तक लेके चल सकता हूँ आपको, मुंह जुबानी। अगर आप मेरे को बोलो सर हमें 21 के बाइनरी लिख दो, मुंह जुबानी लिख दूंगा, लेकिन मैं वहां तक नहीं जाने को कह रहा, तुम मत लिखो वहां तक। मैं तो एक सीधा कंसेप्ट बता रहा था, ये 0-1 बढ़ रहा है बस आगे नीचे जाते हुए, बस ये ध्यान में रखना, ये बढ़ रहा है बस, ठीक है। अच्छा उसके बाद अब आती है बात एडिशन की, जिसके लिए हमने ये रटी, जिसके लिए हमने इतनी ये कष्ट था। अब ये मेरे को अगर ऐड करना है, अगर मेरे को ये ऐड करना है, तो वो जो बच्चों ने कॉलेज में अपने पढ़ा है उस तरीके से ऐड करेंगे तो भैया हमें सालों लग सकते हैं। लेकिन अब हम फटाफट से एडिशन कर लेंगे। देखो ध्यान से, मेरे को ध्यान से देखना, 1 और 1 2, मैं ये बाइनरी एडिशन सिखा रहा हूं आपको, ये मैं आपको सिखा रहा हूं बाइनरी एडिशन। उसके लिए मैंने आपको क्या करा, पहले 7 तक की बाइनरी याद करा दी। मैं ऐसा मान रहा हूं कि तुम्हें याद होगी, क्योंकि अगर हो सकता है इनमें से एक आधा बच्चा मेरी बात को हल्के में ले रहा हो। बॉबी मेरी बात को हल्के में ले रहा हो, बॉबी हल्के में तो नहीं ले रहा भाई की बात को, ओ भाई ओ भाई, नो सर हल्के में मत लियो भाई को। हाँ तो 1 और 1, 1 और 1 कितना हो गया बॉबी? सर 2 की बाइनरी 10 का 0 यहाँ आ गया बॉबी, और 1 यहाँ पे चला गया, तो 1 2 3, 3 की बाइनरी 11। हाँ 11 का 1 यहाँ आ गया बॉबी, और 1 यहाँ चला गया। फिर 1 2 3 4 की बाइनरी बॉबी कितनी होती है? सर 100 का 0 यहाँ आ गया, बचा क्या? 10 बोले तो 2, 10 बोले तो 10 बोले तो 2, 10 किसकी बाइनरी होती है? 2 की, तो हाँ 2 लिख दिया, 2 और 1 3, 3 की बाइनरी 11, 11 का 1 यहाँ आ गया, और 1 यहाँ चला गया। 1 2 3 4 100 का 0 यहाँ पे बचा, 2 यहाँ पे, 2 3 4 5 का मतलब 101। आंसर आ गया, ये है कि नहीं कमाल है? यस सर, कमाल है। अबे कमाल नहीं है तो एक क्वेश्चन लेते हैं फटाफट, यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं। 1 1 0 1 1 1 यहाँ पे ले लिया, 1 1 0 1 1 0। और ये ऐड करने के लिए मैं गीतांजलि को लेता हूँ। गीतांजलि माइक ऑन करो बेटे। गीतांजलि हाँ बेटे, ये बताओ 0 1 सर 1 होगा। 1 और 1 सर 2 की बाइनरी 10 का 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। ये सिविल ब्रांच में थोड़ा इसलिए आराम से बोल रही है, कोई बात नहीं। हाँ 1 और 1 2 की बाइनरी सर 10 का 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। अब बताओ 1 ये फिर 2 का 10, फिर 2 का 10, फिर यहाँ पे। अब बताओ लड़की क्या करे, यहाँ पे क्या लिखे? 11 होगा। हाँ बस ये आंसर आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये आंसर आ गया। दिस इज अवर एडिशन। तो हमने गोली मार दी है। वो जो टेबल हम यहाँ पे रटा करते थे कि भैया क्या सम आएगा, वैसे उससे तो आ ही रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है ये। लेकिन हमें अब कितने भी बड़ा से बड़ा एडिशन सिखा दो बाइनरी का, हम सर सेकंड से पहले कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, तुम्हें 30 सेकंड का टाइम देता हूँ और एक एडिशन करने को बोल देता हूँ। तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें 30 सेकंड का टाइम दूंगा, 30 सेकंड में ये एडिशन का आंसर बोल देना तुम लोग। टाइम स्टार्ट होता है अब, 30 सेकंड स्टार्ट होते हैं अब। एडिशन करो, 1 2 3 4 5 6 7 7:30 8 9 10 11 12 13। चैट में अब अमित प्रजापति चैट में दौड़ना चाहिए आंसर फटाफट। 15 पे आ गया, 16 17 18 हो गया, अब तो 19। आर्यन गोसाई भी तो है थर्ड बैच का। गोसाई भाई अबे आंसर क्यों नहीं बोलता? आर्यन तू आता क्या? अबे आर्यन बोलता क्यों नहीं? आर्यन समझ आ रहा है? माइक ऑन करके बोल सर। आ रहा है पक्का ना? मजे तो ले रहा भाई के? हाँ सर कह रहा, हाँ मजे ले रहा हूँ। नहीं सर कर रहा हूँ, ऐसे कह रहा है। 1 0 1 0 1 1 0 1 0। तो भाई 30 सेकंड तो हो गए। अनीश कुमार सौम्य वशिष्ठ ने आंसर तो दिया, खैर 2:32 पे दिया। बाकी तो अभी भी सपने ही ले रहे हैं, अभी तो लिख ही नहीं रहे हैं वो, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अमित प्रजापति पता नहीं कहाँ। अमित भाई ओ भाई हो गया सर, हो गया सर, हो गया। अबे लिखा क्यों नहीं चैट में? तो 1 और 1 2 की बाइनरी 10 का 0 यहाँ पे बना, 1 यहाँ पे, 1 2 3 का 11 का 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 2 3 4 का मतलब 100 का 0 यहाँ पे बचा, 2 और 1 3 1 2 और 1 3 1 100 2। भाई देख लेना गलती तो नहीं कर दी मैंने। सही है सर।
भाई देख लेना गलती तो नहीं कर दी। सही है सर। सर सही है। चलिए चलिए अब सही है सर। सर ये दो अच्छा। कैसे आए ऊपर? अब मैं ये कहता हूँ कौन सा, जैसे कौन है भाई, आपका नाम क्या है? दर्शन। दर्शन भाई, दर्शन ध्यान दे। मैं कुछ नहीं कर रहा। मैंने क्या करा, पहले 0 से लेके 7 तक की गिनती बच्चों को याद, मुंह जुबानी याद है कि किस पे क्या बन रहा है। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, 1 और 1 2 हो गया, 1 को 1 में जोड़ा 2 बन गया। 2 की बाइनरी बालकों को पता थी 10 होती है, 10 का 0 बालकों ने लिखा 0 यहाँ पे, 1 यहाँ लिख दिया। फिर 1 2 3 करा, 3 का मतलब 11 होता है, 3 की बाइनरी 11 होती है, 11 का 1 यहाँ लिख दिया, 1 कैरी में चला गया। 1 2 3 4, 4 का मतलब 100 होता है, 4 की बाइनरी 100 होती है, तो 0 यहाँ पे लिख दिया। अब जब 100 होती है तो 0 अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो बचेगा 10। ये 10 किसकी बाइनरी होती है, 2 की। 10 किसकी बाइनरी होती है, 2 की। तो आगे ऊपर हासिल गया 2, तो 2 में 1 फिर जोड़ दिया, 3 बन गया। 3 का ये हो गया, फिर 1 यहाँ पे चला गया। ऐसे करके मैं चलता चला गया। अब समझ आया क्या? हाँ आ गया। बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन में क्या है, बाइनरी सब्ट्रैक्शन हमें करनी है। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन में क्या है भैया, ये ले लिया। देखो बाइनरी सब्ट्रैक्शन अभी ऐसे कराऊंगा, ध्यान से देना भाई दर्शन। अब तेरे को ध्यान देना भाई, क्योंकि अब मैं तेरे से भी पूछूंगा फिर बाद में। पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं तेरे से पूछूंगा दर्शन, ठीक है? ध्यान रखना इधर। माइक बेशक दर्शन ऑन करके रख तू अपना। सर आवाज ब्रेक हो गई सर, दोबारा बताना। बिल्कुल बताता हूँ भाई, बिल्कुल बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी पहले ना 0 में से 1 नहीं कट सकता, तो 0 ने इससे उधार मांगा, इसके पास नहीं था, इसने इससे उधार मांगा। अब इसने 1 ने इसको दे दिया, खुद हो गया 0, ये खुद हो गया 0, और ये 1 यहाँ पे चला गया, तो ये हो गया 10। 10 बोले तो 2 ने 1 अपने पास ही रख लिया, 1 यानी यहीं पे पड़ रहने दिया, और 1 आगे ट्रांसफर कर दिया। अब यानी ये हो गया 10। अब यानी 10 का मतलब 2, तो 2 में से 1 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और यहाँ पे रह गया था 1, तो 1 में से 0 गई 1। अब यहाँ पे 0 है, 0 1 में से नहीं जा सकता, ये इससे उधार मांगेगा 10। 10 बोले तो 2, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे अगी 0, 0 ने इससे उधार मांगा, इस पे नहीं है, इसने इससे मांगा, इस पे नहीं है, इसने इससे मांगा, इसने इसे दे दिया, तो यहाँ पे हो गया 10। 10 ने 1 यहीं छोड़ दिया, इधर चला गया 10। 10 यहाँ पे, इधर यहाँ पे 0 था, तो ये 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे 1 में से 1 गई 0, 1 में से 1 गई 0, 0। ये आंसर आ गया। कितने बच्चों को समझ आया, कितनों को नहीं आया? ये लास्ट वाला तो 2 होना चाहिए ना, ये 10 था। ये देख, ये तेरे लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। 1 में से 1 गया 0, 0 में से 1 नहीं जा सकता, 0 ने इससे उधार मांगा, इसके पास भी नहीं है, इसने इससे मांगा। जब इसने इससे मांगा तो यहाँ इधर चला गया, ये बन गया 10। 10 बोले 2, 2 ने 1 इसको दे दिया, यानी ये हो गया 10, और 1 यहाँ पे रह गया। यहाँ पे अब 1 पड़ा है, यहाँ पे 1 पड़ा है अभी, क्योंकि 2 में से 1 ही तो निकला है, तो यहाँ पे अब 2 हो गया, तो 2 में से 1 गया, तो 1 बचा, और यहाँ पे क्या है 1 पड़ा है, तो 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे 0 पड़ी थी, तो ये आंसर आ गया। ये मैंने ऊपर बाइनरी लिखी थी 9 की, नीचे बाइनरी लिखी थी 7 की, आंसर आ गया। तो अगर मैं आपको बाइनरी दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे ये लिखी थी 1001, तो ये था 1 2 4 8, तो ये 8 और 1 9 था, ये 7 था, उनमें से माइनस करके 2 8। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी भी अगर नहीं समझ आया कई बच्चों को, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कोई बात नहीं। माइनस सब्ट्रैक्शन कई बार समझ नहीं आती, उलझन हो जाती है, और मैं वैसे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन सा ले रहा हूँ, आप लोगों के लिए ले रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए, इसलिए। अब मेरे को माइनस करना है, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 नहीं जा सकता, ये इससे उधार मांगेगा, ठीक है? ये इससे उधार मांगेगा, ये इससे उधार मांगेगा, ये इससे उधार। राजन भाई इतनी लेट आया क्लास में भाई, इतनी लेट तो ना ही आता राजन भाई। राजन भाई इतनी लेट क्यों आया क्लास में? चलो यार, मेरे को भी जाना है, अभी बाद में इससे पूछेंगे। तो अभी मेरा ये बाइनरी अर्थमेटिक वाला पूरा करके, एक्सोर गेट वाला कंप्लीट करके आज की क्लास का इतना ही रखेंगे, फिर अगली क्लास में देखेंगे। पहले अभी ये देखेंगे पहले एक बार। 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 नहीं जा सकता, इससे मांगेगा, इसके पास नहीं है, इससे मांगेगा, इससे मांगेगा, तो यहाँ पे है, ये 1 इसको देगा, तो ये हो गया 10। ये क्या हो गया 10, 10 बोले तो 2, 2 में से 1 यहाँ रह गया, और 1 यहाँ चला गया, अब ये हो गया 2,
2 ने 1 यहाँ पे रख लिया और 1 इसको दे दिया, तो ये हो गया 2। तो 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गई 0, 1 में से 0 गया 1, 0 में से नहीं जा सकता, ये इधर कैरी लेगा इसे, 2 में से 1 गया 1, 0। कई बच्चे, ये नैन ने आंसर भी लिख दिया। नैन, अगर मैकेनिकल ब्रांच का बालक है और ये आंसर लिख पा रहा है तो तुम भी लिख सकते हो भाई, बिल्कुल सही बात है। नैन, समझ आ गया क्या? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। तो ये है भाई कहानी। देर से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बच्चों ने सबने आंसर लिखना। तैयार हो जाओ भाई, सबने आंसर लिखना भाई। लिखिए, टाइम है आपके पास, 40 सेकंड दे देता हूं। चलो 40 सेकंड दे देता हूं। 0 है, 0 में से 1 नहीं घट सकता, ये सुधार मांगेगा। ये क्या करेगा? इसे उधार मांगेगा, ये 10 हो जाएगा, फिर 2। ये इसके पास है ही नहीं है कुछ भी देने के लिए, ये कहेगा मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो ये इससे मांगेगा। ये 10 हो गया, 10 का मतलब ये 2 हो गया, 10 का मतलब 2 ने क्या करा? 1 इसको दे दिया और 1 यहाँ पे बचा, तो अब ये हो गया 2। तो 2 में से 1 गया, 2 में से 1, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गई 0। कंफ्यूजन कहाँ है मेरे भाई, ये बताना। फिर वो 2 में हो जाती है, जो ऊपर 2। तो वो थोड़ी प्रैक्टिस करना, आ जाएगा। बड़ा इजी तरीके से बताया, मुश्किल से मुश्किल। हाँ सर, समझ आ गया, वैसे समझ आ गया ना। तो यहाँ पे उसके बाद क्या है, यहाँ पे 1 में से 1, यहाँ पे 0 है। अब 0 इसे 2 हो गया 2, 1 आ गया। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ 1 में से 1 0, तो ये अब साबी से लेता हुआ यहाँ 2 हो जाएगा। 2 में से 1 गया 1, 0 1 0, ये वापस 0, हाँ 0, ये आंसर है। तो जतिका नागर सर वो आगे बाकी सबके, ये जो अनिल नैन का आंसर गलत है, नलायक आदमी नीरज कुमार का आंसर गलत है। दोबारा भेज दिया सर, बाद में दोबारा हम तोड़ना देखते हैं। अबे मेरा सही है सर, मेरा सही है। कौन है? अमित प्रजापति भाई, कौन करवाए? यस सर। हाँ, क्या यस सर? सर मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, कहाँ से? बांदा से? तू गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बांदा? बहराइच। तू कैसा है? तभी ऐसा है तुम? सर हाँ, मैं जल्दीबाजी में हो गया सर। जल्दीबाजी नहीं करनी ना। अरे मैं बोलूंगा जल्दीबाजी, इसलिए बोलता हूँ कंसंट्रेट करने के लिए दिमाग को। पर तुम्हें जल्दीबाजी का कोई आंसर लास्ट में ठीक आना चाहिए। जल्दीबाजी का मतलब, मैं अगर आपको सेकंड काउंट कर रहा हूँ तो मेरा पर्पस ये है कि आप कंसंट्रेट करो, मेरे को सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, अपने साथ अटैच करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, और कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, ओके। जिन्होंने भी गलती करी है, मैं मानूंगा कि वो सुधार करेंगे। अब मैंने भाई अर्थमेटिक में 4 चीजें लिखी थी, और मैं आपको बता दूं, जो ये मैंने 2 चीजें आपको बता दी हैं, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसी से सारा काम होना है। यानी क्या मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों, कि जो मैंने आपको एडिशन सिखाई बाइनरी, और बाइनरी सब्ट्रैक्शन सिखाई, आप अगर एडिशन सीख गए तो समझो मल्टीप्लिकेशन आप सीख ही गए। अंडरस्टूड है? क्योंकि जो रूट है, जो मल्टीप्लिकेशन का रूट है, जो जड़ है, वो क्या है? एडिशन है। ऐसे ही डिवीजन का जो जड़ है, रूट है, वो क्या है? सब्ट्रैक्शन है। अगर आपको सब्ट्रैक्शन आ गई तो समझो आपको डिवीजन आ गई, और अगर आपको एडिशन आ गई तो समझो आपको मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। सर हमें नहीं समझ आया, कैसे प्रूव करो? मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन आप तभी कर पाएंगे जब आपको बाइनरी एडिशन आता होगा। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं होता, उसमें बेसिकली एडिशन ही करना होता है। ऐसे ही बाइनरी डिवीजन में भाग करना कुछ नहीं है, उसके अंदर मेनली आपको भाग माइनस ही करना होता है, सब्ट्रैक्शन। तो डिवीजन का जो रूट है वो सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन का जो रूट है वो एडिशन होता है। एडिशन क्या है, ये बात लिख लेना, है ना, पॉइंट टू बी नोटेड करके, आपको ध्यान रहेगी। अब मैं आता हूं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन करना है हमने, कौन सा? बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है? एडिशन करनी है। सर ने बोला भैया मेन तो, अब भैया मैंने आपको ये बाइनरी डाटा दे दिया और आपको बोल दिया कि इसकी एडिशन करो, इसको गुणा करो। गुणा करने में आपको पता है 1 से गुणा करेंगे तो एसटी सारा 1 1 आ जाएगा, फिर 1 से गुणा करेंगे, फिर एक गुणा यहाँ पे डंडा लगा देते हैं। ये बचपन में आपने पहली क्लास में करी होगी गुणा, वही गुणा कर रहे हैं यहाँ पे भी। तो इसमें मेन काम गुणा का नहीं है, मेन काम इसमें क्या है? एडिशन का। इसीलिए मैंने लिखा कि इसकी जो जड़ है वो एडिशन है। इसको अगर आपको एडिशन को इसको सीखना है तो आपको अगर एडिशन आती है तो गुणा अपने आप सीख ही गए आप, बिना बोल रही।
एक एक और एक दो, दो की बाइनरी 10, 10 का 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 2 3, 3 की बाइनरी 11, 11 का 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 100 0 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 100 0 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 11। ये गुणा होगी, ये हमने गुणा कर दी। ये जो मैं ऊपर लेता हूँ ये मैं कैरी लेता हूँ, कैरी। और ये मैं इसलिए करता हूँ स्पीड फास्ट करने के लिए। मैं अपने 2 3 मैं इसलिए लिखता हूँ स्पीड फास्ट करने के लिए। लेकिन कभी भी देखना, मैं नीचे आंसर में कभी 2 2 नहीं लिखूंगा। आंसर में मैं हमेशा बाइनरी ही लिखता हूँ जो उसकी बनती है। 3 की, अगर मेरा आंसर 3 बना तो 3 की बाइनरी क्या बनती है, 4 बना तो 4 की बाइनरी क्या बनती है, 5 बना तो 5 की बाइनरी क्या बनती है, 6 बना तो 6 की बाइनरी क्या बनती है, 7 बना तो 7 की बाइनरी क्या बनती है। समझ आई तो नीचे लिख दो जय माता दी, नहीं आई तो भी लिख दो नहीं आई तो लिख दो जय माता, आज नहीं आई तो लिख दो नहीं आई। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूं, जल्दी लिख दो, लेकिन टाइम कम है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये तगड़ा महादेव का भगत लगता है। महादेव के साथ में दिल और लगा देता है महादेव जी के साथ में ये भाई दिल लगा देता है। चलो भाई अच्छी बात है, परमात्मा के साथ जो दिल लगाएगा कभी नुकसान नहीं पाएगा। ठीक है, चलो भाई, अच्छा भाई, चलो मैं ये आज सुबह क्लास में इंसिडेंट हुआ था, तो वो चलो मेरे पास टाइम अभी थोड़ा कम है, कभी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं आपके लिए। ये मैंने लिया और इसको मेरे को इससे गुणा करना है। ठीक है, यानी मैं आपको बता देता हूं 15 गुणा 5। हाँ ठीक है महाकाल, ठीक है ध्रुव भाई। तो 15 को अगर करेंगे, अब कीर्तन नहीं करना है यहाँ पे, कहीं तो सोचे अब कीर्तन ही करना है, हर हर महादेव हर हर महादेव, ऐसा नहीं करना। मेरे को आंसर चाहिए इसका फटाफट, तो फटाफट मेरे को आंसर दे दे। ये 0 कर दिया और यहाँ पे ये आ गया 1 1 1 1, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 1, 1 और 1 2, 2 की बाइनरी 10, 10 का 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 2 3, 3 की बाइनरी 11, 11 का 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 और 1 2, 2 की बाइनरी 10, 10 का 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 और 1 2, 2 की बाइनरी 10। कई बच्चों ने नीचे शायद आंसर भी लिख दिया, अच्छा लगा मेरे को। अनीश भाई, अनीश कौन से कॉलेज से भाई? सर जेसी पॉलिटेक्निक। जेसी पॉलिटेक्निक सर। कौन सी पॉलिटेक्निक? जीसी पॉलिटेक्निक। ये कहाँ पे है भाई? सर ये भुवनेश्वर में है। ये कहाँ पे? भुवनेश्वर, उड़ीसा। अच्छा उड़ीसा, हाँ भुवनेश्वर पता है मेरे को यार। तो तेरी आवाज कट रही थी इसलिए मेरे को थोड़ी सी दिक्कत हुई। चलो कोई नहीं, ये आंसर सभी बच्चों को आ गया। आपने देखा मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, एडिशन है। ऐसे ही डिवीजन में कुछ नहीं है। मैंने अभी क्या करा, 15 को 5 से गुणा करा तो 75 आना चाहिए। आप चेक भी कर सकते हो यहाँ पे, 1 2 4 8 16 32 64 और 8 72 और ये आ गया 75। ठीक है। अब मैं करता हूं आपकी डिवीजन, और डिवीजन में मैंने आपको दिया जादू है सर, जादू। क्या भाई? सर जादू है, जादू। सर दोबारा भाई, मेरे मजे ले रहा है, ले कोई नहीं यार। मैं ना थोड़ा थक भी गया हूँ क्योंकि मेरी क्लास लगातार चली है बिना ब्रेक के। अभी मैं आई फील मतलब मैं थक गया हूँ, ऐसा लग रहा मेरे को पानी चाहिए, गला सूख गया मेरे को लग रहा पानी चाहिए। पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि कंप्लीट करके चल जाता हूँ। बाइनरी डिवीजन में क्या है? बाइनरी डिवीजन में क्या है, मैं 5 को 15 से भाग करना चाहता हूँ। तो यानी 5 मेरा क्या है, ये है, और 15 मेरा क्या है, ये है। ऑब्वियसली 1 एकम 1 पे जाएगा, 1 एकम 1 पे गया, 1 एकम 1 पे गया तो ये आया। इसमें मेन काम या तो 1 पे जाएगा या 0 पे जाएगा, या 1 पे जाएगा या 0 पे जाएगा। जब 1 पे गया तो क्या हुआ, जब 1 पे गया तो यहाँ पे माइनस करना मेन रहेगा। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0, ऊपर से उतारा 1। अब फिर किस पे गया, 1 पे गया, 1 पे गया, फिर 1 एकम 1, 1 एकम 1, यानी ये आंसर आ गया 0। ये क्या होगी, बाइनरी डिवीजन। तो भैया यही तो होता है, 5 जो 15 और यही तो करते हैं। अब यही तो करते हो कि 15 को 5 से जब करते हो भाग, 3 आता है, तो 3 की बाइनरी क्या होती है, 11 होती है ना। अच्छा 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं, अभी इससे बात नहीं बनेगी, तो 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं। मैं अभी इसको नीचे कर दूंगा 1 0 0 1, और मैं पूछता हूँ जो अभी बच्चा बोल रहा था ना जादू हो गया, जादू, तो इसको लेते हैं लाइन में। जादू वाला बच्चा आ जाए एक बार, माइक ऑन करके। जादू वाला बच्चा आ जाए भाई। यस सर। हाय हाय, नाम क्या भाई तेरा? सर बॉबी। हैं?
बॉबी सर, बॉबी। बॉबी भाई मैं बता आप क्या करूं, ये किस पे भेजूं? वो कहेगा सर एक पे भेजो। अबे एक पे भेजेंगे तो ये हमें साफ साफ दिखाना पड़ेगा इसमें सेंसेस कि ये बड़ा नंबर है। यस सर। और ये छोटा नंबर है 4 वाला। तो हमें क्या करना होगा, 5 नंबर ले लेंगे, एक पे भेजेंगे, क्या दिक्कत है? एक पे भेज दिया, लेकिन हमने 4 के बजाय 5 नंबर ले लिए। 5 नंबर लेने, ये जिसको करना आ गया, ये देखना जिसको आ गया वो कामयाब है, बस उसने कर ली डिवीजन। इतना सी काम है डिवीजन में। अब कई बच्चों को ये बात पता नहीं लगी होगी, सर ने 4 की जगह 5 बिट क्यों लिए? मैंने नंबर बड़ा करूंगा ना, इसलिए मैंने अब मैंने 1 पे भेजा, तो 1 पे क्या हुआ, मतलब अगर आप इस पे ना जाने की 0 लगा दोगे तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली हम 5 बिट ले लेंगे ना। जब हम भाग करते हैं तो जब हमारा पूरा नहीं जाता तो हम ना जाने की 0 नहीं लगाते, वही ना जाने की 0 यहाँ पे भी है, लेकिन आगे 0 का रिलेवेंस नहीं है, इसलिए वो दिखती नहीं है। तो इसलिए मैं उसको बोल देता हूँ कि 4 की जगह 5 बिट ले लूँ, मैं ये कह रहा हूँ। तो अब क्या करते हैं, जब 0 में से 1 नहीं जाएगा तो यहाँ पे ये इससे बोरो मांगेगा, तो ये हो गया 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे 0, तो ये इससे मांगता यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे 1 में से 1 गई 0, 1 में से 1 गई 0, यहाँ पे तो 0 ही है। अब क्या करेंगे, ऊपर से ये कोरस्पोंडिंगली 1 आएगा, लेकिन ये अब यहाँ पे 4 1 है, यहाँ पे 3 1 है, तो ये जाएगा नहीं, तो ना जाने की 0 लगाएंगे। ना जाने की 0 लगाएंगे तो ऊपर से एक और बिट तारेंगे, जैसे अभी करा था। ये ना जाने की 0 पहले भी लगी थी, पर वो दिखेगी, पता क्यों नहीं? क्योंकि वो आगे 0 लगी हुई, तो इसलिए वो दिखेगी नहीं। अब लेकिन ये 1 के बाद 0 लगी तो ये दिखेगी। ये मैं कह रहा हूँ, समझ आई कि नहीं आई? हाँ ना बोलो भाई, आई कि नहीं आई? आ गई सर, आ गई। समझ आई ना? आ गई। नो सर, नहीं आई। सर एक बार रिपीट कर दो। बिल्कुल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, देखो बेटे कि अगर ज्यादा बैग हो गया क्या, 1 0 0, ठीक है, 1 0 1 1, ठीक है। इसको मेरे को 4 टाइम 1 से भाग करना है। अब मैं 4 टाइम 1 से जब भाग करूंगा, या तो आप देखोगे जब आप इस पे 1 1 लिखोगे तो पॉसिबल ही नहीं होगा आपका 1 1। आप अगर इस पे एक पे भेज भी दिया, मान लो आपको पता नहीं है कि ये छोटा है बड़ा है, आपने ऐसे भेज दिया, तो आप यहाँ पे कर ही नहीं पाओगे, पहली बात तो। नहीं तो दूसरा आप क्या कर सकते हो, इस 1 1 को पहले ही अपने माइंड में करके देख लोगे कि ये किसकी बाइनरी है। ये 15 की बाइनरी है, ये किसकी बाइनरी? 9 की। तो भैया 9 में 15 माइनस थोड़ा हो सकता है कभी भी, तो आपको पता लग गया भैया, हाँ ठीक है। तो ना जाने की 0 लगाएंगे, ना जाने की 0, ना जाने की 0। तो 0 का मतलब अब ये 1 बिट और ले लेगा, यहाँ से 1 बिट और ले लिया, यानी अब ये जो -1 पे जाएगा हमारा, तो ये 5 बिट के अंदर जाएगा। ये बात कितने बच्चों को नहीं पता लगी, पहले बोलो हाँ या ना बोलो। चल गई सर पता, चल गई पता। तो उसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे भी 1 लिख दिया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 मैंने माइनस करा, क्योंकि यहाँ पे इसको बोरो लेंगे तो 2 बन जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 2 बन गया, 2 में से 1 गया 1, फिर ये इससे लेगा, ये 2 बन गया, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गई 0, 1 में से 1 गई 0, यहाँ पे तो ऑलरेडी 0 था तो 0 लिख दिया। तो ये आंसर आया। अब जब ये आंसर आया तो हम जब भाग करते हैं तो ये एक बिट तो ऊपर, एक डिजिट तो उतार ही लेते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स जो बचपन में आपने करा होगा। लेकिन जब हमने देखा यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे वही वाला केस बन रहा था, तो यहाँ पे फिर दोबारा 0 लिख दिए। फिर दोबारा 0 का मतलब आप 1 बिट और उतार सकते हैं। फिर दोबारा 0 की ना जाने की 0 कि नहीं जा रहा तो 1 बिट और उतारते हैं भाग करने के लिए। एक और बिट तारा, फिर एक और बिट तारा, तो ये 1 पे चला जाए, क्योंकि या तो अब ये हम कर रहे हैं या तो ये 1 पे जाना है या 0 पे, बस इतना ही सिंपल है। उसके बाद इसमें मेन काम क्या है? मेन काम है माइनस करने का, मेन काम है माइनस करने का। तो आंसर आ गया हमारा 101, और इधर आंसर आ गया हमारा, इस वाले का आंसर आ गया हमारा 11। तो बाइनरी डिवीजन में मेनली मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन में मैं एडिशन कर रहा था। एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ और उसको फटाफट तुम लोग सभी करो, सभी के सभी करो। सभी करो भाई, डिवाइड करो। टाइम है हमारे पास 30 सेकंड का। अब कई चतुर क्या करेंगे, बाइनरी लिखेंगे और फटाफट डिवाइड करके, वैसा मत करना यार। मतलब मैं भाग कह रहा हूँ, ऐसे अगर तुम चतुर हो ही गए हो, बाइनरी निकालनी आ ही गई है, तो तुम अपनी हमें तो आंसर चाहिए, हमें तो एमसीक्यू में ऐसा थोड़ा है कि आपको करना आना चाहिए, आपको तो आंसर चाहिए। तो आप सीधा सीधा इसकी बाइनरी लिखो 6 की, इसकी लिखो 72। कहोगे सर ये ज्यादा इजी है, 72 डिवाइड बाय 6 करेंगे,
अबे वो और भी ज्यादा इजी है। 72 डिवाइड बाय 6 करेंगे 12, 12 की बाइनरी सर ये होती है 1 2 4 8 8 4 12, ये आंसर आ जाएगा सर। कई बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं, तो जैसा सही लगे मेरे भाइयों वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये कह रहा हूं। समझ आया? अबे समझ आया या नहीं आया? यस सर। और बाकी रही बात मेरे को, अगर मेरे को ये नहीं लिखना, मेरे को मान लो इसकी बाइनरी और इसकी बाइनरी उसका आंसर नहीं लिखना ऐसे, तो मैं कैसे करूंगा इसको? मैं एक बार फिर बोल देता हूं। अब जब ये 3 बिट देखेंगे, ये 3 बिट बड़े हैं, ये 3 बिट छोटे हैं, तो ना जाने की 0, पहले 0 लगा देंगे। 0 का मतलब है मैं 4 लूंगा 3 की बजाय, 0 का मतलब है मैं 4 लूंगा डिजिट। अब मैंने 1 पे गया तो 1 1 0 माइनस करा, तो भैया ये हमारा 9, ये 3, मैं तो सीधा मेरे को बाइनरी याद रहती है तो मैं सीधा लिख देता हूँ। ये आ गया ऊपर से जरा 0, तो ये आ गया 1 1 1 0, फिर ऊपर से ये 0 ऊपर ही लग जाएगा, ये ऊपर वाला 0 ऊपर ही लग जाएगा, तो आंसर आ गया 1 1 0 0। कोई डाउट है क्या? नो सर। नो सर। बस हो गया ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया भाई। जय यस सर, बाबा। आ गया सर। ओह, भाई ये तो महाकाल का तगड़ा ही फैन लग रहा है ये बंदा, जो भी है ध्रुव भाई। ठीक है, तो मैं एक लास्ट जो मेरा रह गया उस टॉपिक पे वापस लौट के आता हूँ जहां पे मैंने छोड़ दिया था वही। तो मैंने बोला एक्सोर, जिसके लिए मैंने एक्सेस 3 कोड जो था वो हमारा रह गया था, उसमें मैंने कुछ नहीं बेटे, मैंने बोला 27 का एक्सेस 3 निकालो। तो 27 का एक्सेस 3 निकालने के लिए पहले बीसीडी निकालना होगा। बीसीडी के लिए 0 0 1 0 और 0 1 1 1 1 ले लिया। इसमें क्या करना है, 3 का एक्सेस 3 3 ऐड कर देना। ऐड आपको अब आ गया, अब तो कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। 2 का 0, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 3 का मतलब 1, यहाँ पे 2 का 0, ये यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या 1 और 1 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 0 1 0 1 1 0 1 0। आप इसको नहीं समझ आया तरीके से भी कर सकते हैं। सर, नहीं समझ में। अबे यार एक्सेस 3 कोड का मतलब है 3 का एक्सेस, 3 की बाइनरी होती है 0 0 1 1, 4 बिट में 3 की बाइनरी अगर लिखनी हो तो ये 3 की बाइनरी होती है। तो ये मेरा 2 था, ठीक है, ये मेरा 7 था। मैंने पहले बीसीडी लिखा, आपको बीसीडी सिखाया था, वो समझ आ गया था? यस सर। 27 का बीसीडी लिखा 0 0 1 0 और 0 1 1 1, और उसमें मैंने क्या करा, 3 3 ऐड कर दिया बस। अब 3 3 एडिशन में, एडिशन तो मैंने आपको सिखा दी अभी, 1 और 1 क्या होता है, 2। आ गया सर। वो हमें नहीं, ये देख नहीं सर, ये देख रहे थे सर, ये जो नीचे जो ना 0 0 1 1, ये सर ये वैल्यू कहाँ से आई ये पूछना। अच्छा, सर, ये कोड को डिकोड, मतलब ये जो कोड का पैटर्न है उसका मतलब वो रूल है ये कि भैया उसमें आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, अगर आपको बीसीडी करना नहीं ठीक रह रहा तो आप इसमें सिंपली, ये 10 बन रहा है, ये 5, आप इस 5 की 4 बिट में बाइनरी लिख दो। 5 की बाइनरी 4 बिट में ये होती है, 10 की 4 बिट में बाइनरी लिख दो, तो ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है। जो सही लगे वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया। दिस इज द ऑल अबाउट द एक्सेस 3। एक